नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन के कुछ अधूरे सपने के बारे में। इस पर मैंने पहले भी बात की है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी सवाल पूछते हैं कि हमारे जो जीवन में बहुत सारे सपने थे, मुझे जीवन में ये करना था, वो करना था, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि इस जीवन में हम उस सपने को नहीं पा सकते। तो इस चीज़ से मुझे बहुत दुख लगता है कि एक इंसान का कुछ एक ऐसा भी नहीं कोई बड़ा सपना है, लेकिन छोटी मोटी भी बातें उनके जीवन में उस तरीके से नहीं आती। तो आज इसको लेकर हम बात करेंगे। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि इस जीवन में आपके जो भी सपने होंगे वो कभी ना कभी ज़रूर आप पूरा कर सकोगे, और उस तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ सकोगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। ये जो जीवन की बात है वो सिर्फ एक ही बार मिला है, और इस जीवन में ही मुझे कुछ करके दिखाना है। हम ऐसा नहीं कह सकते। कैसा है कि बहुत बार कैसे होता है कि आत्मा के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है करनी फ़िलहाल, और उस तरीके से वो उस जीवन को चुनाव करती है। और वो जब पृथ्वी पर आएगी, और पृथ्वी पर आने के बाद क्या होता है कि एक इंसान के भौतिक मन के रूप में वो सोचती है, वो तब आत्मा के रूप में नहीं सोचती। तो ऐसे वक्त में उस इंसान को ये लगते लगेगा कि मुझे जो लग रहा है या फिर मुझे जो करना है वो तो हो नहीं रहा, यहाँ पर कुछ अलग ही मेरे जीवन में हो रहा है, और ज़्यादातर जीवन में मेरे दुख ही हो रहा है। तो ऐसे वक्त में मैं अपने सपने कैसे पूरे कर सकता हूँ? तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। सबसे पहले मैं तो यही आपसे कहूँगा कि आप जितना हो सके अपने सपने के लिए कुछ कर सकते हैं प्रयास, तो आप ज़रूर करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए ज़रा भी ये मैसेज नहीं देना चाहता कि आप सपने के लिए कुछ भी ना करिए, अपने जीवन में वैसे ही चलते रहिए जैसे अभी तक चलते आए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हम यहाँ पर ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जैसे होता है ना कि जीवन में हम पहले ऐसा कुछ सपने देखते थे, लेकिन आज मैं उससे बहुत दूर चला गया हूँ। या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किए और मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया लिखाया। मेरा सपना था कि मैं उनको बहुत ही खुशी से रखूँ, लेकिन आज मैं अच्छे से जॉब भी कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन आज ये ज़िंदगी देखने के लिए या फिर उनको मैं खुश रख सकता था, ऐसा मेरा सपना था अपने माता पिता को, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। या फिर ऐसे ऐसे कुछ ऐसे सपने जैसे उनको हम पूरा ही नहीं कर सकते। मैं ऐसे सपनों की बात कर रहा हूँ। हमेशा इंसान के जाने के बाद जो दुख होता है, ऐसे ही सपनों की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा। जैसे कोई किसी को संगीत में बहुत रुचि थी और आज वो बूढ़े हो गए समझो, अब वो आगे सीख नहीं सकते। तो ऐसे वक्त में भी आप ज़रा भी चिंता मत करना कि मुझे मेरा वो सपना अधूरा रहा। हमारे जीवन में जो भी हमारी अच्छी इच्छाएँ हैं, जो भी अच्छे हमारे सपने हैं, उसको आत्मा भी तवज्जो ज़रूर देगी, 100% देगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ जीवन में उस आत्मा ने दुख का ही सामना किया है, तो वो ऐसे भी जीवन का चयन करती है जहाँ पर उसके जीवन में ज़्यादा दुख आएंगे ही नहीं, या फिर दुख ही नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उसकी होगी। तब ऐसे वो सपनों को महत्व दे सकती है। तो समझो किसी को संगीतकार बनना है, तो वो हो सकता है कि अगले जीवन में किसी एक बहुत बड़े संगीत प्रेमी इंसान के सामने, या फिर एक संगीत की रुचि रहने वाले किसी इंसान के सामने उसके घर में पैदा हो। इस तरीके से हो सकता है बचपन से उसको वो सारी चीज़ें मिले जिसका उसका सपना था। आपने बहुत बार ये भी सपना देखा होगा आपने, आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े संगीतकार होते हैं उनके जो बेटे हैं वो बहुत ही पहले से ही निपुण हो जाते हैं। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके बच्चों का भी उस वक्त कहीं ना कहीं 100-200 साल पहले उन्होंने किसी जीवन में ये सपना देखा होगा कि मैं एक अच्छा संगीतकार बनूँ। इस संगीत की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे इंसान जो होता है, हो सकता है कि उसका वो कहीं ना कहीं सपना था, लेकिन किसी जीवन में वो पूरा उसको नहीं कर पाया, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे से उसको पूरा कर सक रहा है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी हमारे अधूरे सपने हैं उसको लेकर हमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी। जितना हो सके हम उसको अगर पूरा करने कि हमने बहुत कोशिश की और अगर वो नहीं हुआ, फिर भी आप ज़रा भी चिंता मत करना। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। ये आत्मा भी जीवन को ऐसे कहीं ना कहीं ज़रूर चॉइस कर सकती है, जहाँ पर जिस जीवन में उस आत्मा को बहुत ही अच्छे से वो सपने को भी पूरा कर सकती है, और उससे उसको बहुत सारी खुशियाँ भी मिल सकती है। बस होता है ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि हमेशा वही बातें निकल के आ जाती है कि अच्छा कर्म करना। मैं आपको सच कहता हूँ कि हमारे सपने अगर पूरे भी ना हुए, फिर भी आत्मा के लिए फ़िलहाल महत्वपूर्ण है कि हम निस्वार्थ रीति से कुछ अच्छा, विवेकशीलता से बहुत ही अच्छा कुछ कर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि आत्मा ये चाहती है। और होता है ना कि समझो एक एक हम किसी एक भगवान के पास समझो चले जाए, तो हमारे भगवान जो है वो हमसे यही चाहेगा कि हम एक अच्छे इंसान बने, अच्छे स्वभाव के इंसान बने, अच्छे कर्म करने वाले इंसान बने। बाकी भगवान बोलेगा कि मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, बस तू ये मुझे दे, जैसे अच्छे कर्म, अच्छे स्वभाव या फिर अच्छे जो विचार है वो तू मुझे दे, बाकी मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। तो हमारी आत्मा भी हमसे यही चाहेगी कि हम इस तरीके से जीवन में आगे बढ़े, ना कि हम इन सारी चीज़ों में अटके ही पड़े कि
हाय हाय ये दुख, मेरा जो सपना था वो पूरा ही नहीं हुआ, मेरे जीवन में मैंने दुख ही झेले हैं, ये दुनिया ऐसी ही है, अच्छाई को कोई कीमत नहीं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हमें निराश ही करते रहेंगे। उससे अच्छा है कि हम अपने जीवन में उसी चीज़ को लेकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। आज भी अफ्रीका की कुछ एकदम गरीब जो देश है उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही मतलब रोते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी लोगों में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो 1-1 रुपया 2-2 रुपये जैसे लोगों से मतलब मदद जमा करके जो बेरोज़गार या फिर एकदम जो गरीब लोग हैं उनको कुछ खाना देने की कोशिश करते हैं। मतलब आप सोचिए कि बुरा ही है वहाँ पर, लेकिन उस बुरा का असर कुछ लोगों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा पड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने उस बुराई में भी थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश की। ऐसे भी मतलब कर्म को बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ऐसे लोग मतलब ऐसा अगर कर्म करेंगे तो वो मतलब बहुत ही मतलब सच को तो कुछ ही जन्मों में वो 7वें लोक तक भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत है, और वो कर रहे हैं जहाँ पर सब निगेटिविटी में मतलब वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जितना हो सके हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छे विचार रखें। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कोई कहाँ पर दुखी है, हम उसकी डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम हम भगवान के सामने उसके लिए हाथ जोड़े कि भगवान तुम उसकी मतलब रक्षा करना या फिर उसको सुखी रखना। यहाँ पर सिर्फ उसको मदद की बात नहीं है, यहाँ पर हमारे अंदर भी कितनी अच्छाई है ये भी दिखाने की बात है कि हम जीवन में एक मतलब अनजान इंसान के लिए कुछ करने की कितनी कोशिश करते हैं। तो इसलिए भगवान हमसे यही चाहेगा कि बाकी सारी चीज़ें मैं तुम्हारे मतलब तुम्हें ज़रूर दूंगा, या फिर वो देने की ज़रूर कोशिश होगी, या बस तुम मुझे वो दो जो मुझे इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हमारे आत्मा का ही है। यहाँ पर ये कोई ना बोले कि मैं तो जीवन में दुखी हूँ, भगवान ने मुझे अब तक कुछ नहीं दिया। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि मैं हमेशा मतलब बहुत बार बोला हूँ कि आप भगवान को ना माने, भगवान को बुरा ना कहे मतलब, लेकिन आप ना माने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बहुत ही अच्छे से कर्म करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो आत्मा है वही हमें अपने सच्चे ईश्वर से मिलाएगी। ये 100% एक दिन होने वाला है। इसलिए इन सारी चीज़ों में अटकना छोड़ दो कि दुख ही है सब कुछ, भगवान कुछ भी नहीं करता या फिर ये जीवन ऐसा ही है। इससे अच्छा है कि हम ऐसे लोगों के पास देखें जो मतलब इसी जीवन में उन्होंने ऐसे ही किसी पृथ्वी पर किसी एक बहुत ही बुरी जगह पे जन्म लिया था, लेकिन उनके मन में इतनी अच्छाई थी कि उन्होंने मतलब एक कहीं ना कहीं स्वर्ग ही निर्माण कर दिया। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी जी या फिर सिंधुताई सपकाल जी, प्रकाश आमटे जी, इन्होंने मतलब इतना ऐसे ही मतलब बहुत ही नेगेटिविटी में उन्होंने बहुत कुछ बड़ा करने की कोशिश करी, और ये बहुत बड़े सोशल वर्कर है। तो इस तरीके से हमें सोचने की ज़रूरत है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एक नेगेटिविटी में कोई मतलब इंसान बहुत ही ज़्यादा उसके सामने नकारात्मक चीज़ें हैं, तो ऐसे वक्त में वो खुद नकारात्मक बन गया है, पूरी तरीके से नेगेटिव बन गया है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं विरुद्ध में ऐसा भी कोई इंसान है जो उस नेगेटिविटी में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे। जैसे आज भी मतलब मैंने उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देखी था जहाँ पर कुछ लोगों ने, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा वो आज काम कर रहे हैं। आज पृथ्वी पर मैं आपको सच कहता हूँ जो जीव जंतु होते हैं मतलब प्राणी वगैरह जानवर, इनकी तकरीबन आधी पूरी तरीके से प्रजाति जो है मतलब जितने वो पहले प्रजातियाँ थी उसमें से आधी प्रजाति आज मतलब लुप्त होती जा रही है। तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं कि ऐसे लुप्त होते जाने वाली जो जानवर वगैरह है उनको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब देखिए आज, और खुद के पैसे से ये सब कर रहे हैं, उनको सरकार भी कुछ नहीं दे रही। मतलब आप सोचिए कि कितने बड़े लोग होंगे, ये कितने बड़े बड़े मन के लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही मतलब अच्छे से ही चल रही थी और वो आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उनके मन में आया और उस तरीके से वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरीके से हमें मतलब जीवन में कुछ करने की कोशिश करनी होगी। कुछ अच्छा करने के लिए सब हमारे सब पैसे गवा कर ही कुछ करना चाहिए या फिर अपना वक्त ही निकाल कर कुछ करना चाहिए, मैं ऐसा ज़रा भी नहीं कहता। रोज़ के जीवन में अगर हम मतलब एक कुछ भी नहीं जम रहा तो कम से कम भगवान के सामने खड़े होकर 1-2 मिनट तो प्रार्थना तो हर एक इंसान कर सकता है कि ईश्वर सबको अच्छा रखना, जो भी अच्छे लोग हैं उनकी तुम सुरक्षा करना, और जो बुरे लोग हैं उनको जितना हो सके अच्छे लोगों पर उनका कोई भी असर ना पड़े, जितना हो सके जो भी अच्छे से मतलब गरीब इंसान है उसमें कोई भी रोटी के लिए ना तरसे, जितना हो सके इस दुनिया में अच्छा ही हो। जो अच्छे इंसान है उसको हमेशा उसके सपने पूरे करने के लिए मदद करना, हम सबको सुख शांति से रखना, इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो यही सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारी प्रार्थना से थोड़ी ना दुनिया बदलने वाली है। यहाँ पर दुनिया बदलने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर हमारे मन में कितनी अच्छाई है और कितनी सच्चाई है ये ईश्वर को दिखाने की यहाँ पर बात हो रही है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, यही सारी सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे इस मतलब दौर में मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर से मैं किस तरीके से आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ को महत्वपूर्ण है। और जितना हो सके हम अच्छे विचार लेकर अगर हम आगे बढ़े तो हमारी आत्मा का जो सबसे बड़ा सपना होगा या फिर आत्मा का जीवन का ही उद्देश्य जो है, जो मतलब कहीं ना कहीं मोक्ष मिलना या फिर इस आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास करके अगले पड़ाव पर जाना, तो ये बहुत ही अच्छे से हम पूरा कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें
अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।